उद्धव जी कहते हैं बात नहीं करोगे क्या? संदेश लेकर के आया हूं, मेहमान बन करके थोड़ी आया हूं। बैठ जाते हैं। कुछ कहें उससे पहले यशोदा माता आती है। पहली नजर उनकी उद्धव जी पर जाती है। अरे कृष्ण तू आ गया? अरे तुझे नहीं पता था, तू जब से गया तेरी माता कितना रो रही थी। नंद राय जी कहते हैं वो कृष्ण नहीं, कृष्ण का मित्र है, संदेश लेकर के आया है। माता कहती है संदेश लेकर के आया है? वो जब छोटा था ना और रोता था तो मैं बड़े से बड़े काम छोड़ करके उसे गोद में ले लेती थी कि वो रोए ना, वो दुखी ना हो। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो आ नहीं सकता, मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं मैया कृष्ण को गलत मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था ना तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से कहना कि यशोदा धन्य है तेरे इस लालन पालन को। लेकिन भगवान जब वहां रह रहे थे ना तो एक बार देवकी माता ने एक व्यक्ति को भेजकर यशोदा माता से कुछ बातें कही थी, यानी कृष्ण की पसंद नापसंद पूछी थी। तो देवकी माता कहती है कि यशोदा ने कहा था कि तुम्हारा बेटा बहुत चंचल है, बहुत भागता दौड़ता है, खेल कूद करता रहता है, पर यहाँ तो वो घर से बाहर पैर नहीं रखता। अरे चंचल तो दूर की बात, मैंने आज तक उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि कृष्ण मुस्कुराता कैसे है। तुमने कहा था कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम दिन में 8 बार उसे भोजन करवाती हो। मैंने एक दिन उसके लिए गोरस से बनी एक मिठाई बनाई थी। जो कृष्ण थाली को हाथ जोड़ करके बैठता था उस दिन वो थाली छोड़ करके चला गया और जा करके कहता है कि देवकी माता से कहना कि मेरी थाली में गोरस से बनी कोई मिठाई ना रखे। मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आती है। यशोदा मैया और ज्यादा सुनी नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उन्हें अंदर लिटा देते हैं। नंद राय जी कहते हैं कि ये इतनी देर आराम करती है जब तक मूर्छा को प्राप्त करती है, वरना पागलों की तरह घूमती है, हर घर में जाती है, दरवाजे खटखटाएगी, तुमने कहीं कृष्ण को देखा है? वो बहुत चोरी करता है ना, मुझे पता है। तुमने बांध के रखा है क्या? उसे वापस कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, अब वो चोरी नहीं करेगा। वृक्षों से पूछती है कि तुमने कहीं कृष्ण को देखा है क्या? वो बहुत चंचल है ना, बहुत इधर उधर घूमता है, कहाँ चला गया वो? गोवर्धन से पूछती है अरे उस आपकी तो उसने पूजा करवाई थी, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, तुमने कहीं देखा है उसे? उससे कहना कि उसकी माता उसे बहुत याद करती है, उसके बिना नहीं रह पा रही है। उद्धव जी को अपना ज्ञान याद आता है। उद्धव जी ने कहा बाबा आप बड़े भाग्यशाली हैं कि कृष्ण आपके घर आए, पर जिसको आप बार बार बेटा बेटा पुत्र पुत्र कह रहे हो वो किसी का पुत्र नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, वो तो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है। वो किसी का पुत्र नहीं है, वो किसी का पिता नहीं है, वो केवल भगवान है। अरे इनकी तो एक लीला थी कि वो आपके घर आ गए। नंद बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें कोई समझदार बालक समझ रहा था, लेकिन तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा कि वो भगवान है? अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं ना, अन्न का भंडार है वो। कहा जाता है कि वो किसी को भूखा नहीं सोने देते, और जिसके घर में अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प रहा है। मैंने कई बार कृष्ण को भूख से तड़पता हुआ देखा है,
रोता हुआ यशोदा के पास आया करता था कि बाकी के काम छोड़ो, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो पहले। और तुम कहते हो कि वो भगवान है। भगवान कहते हैं कि सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना। और धर्म के लक्षण भी कई बताए गए। ये बातें किसने कही, किसकी लाइन है ये? भगवान की। तो भगवान ने हमें क्या सिखाया कि सत्य की राह पर चलो। नंद बाबा कहते हैं मेरा बेटा बात बात पे झूठ बोलता था, चोरियां करता था, तुम कहते हो कि भगवान है। अरे चलो, मैंने मान लिया कि वो भगवान है, पर भगवान से गलती नहीं हो सकती। हो सकती है? भगवान से कोई गलती नहीं होती, भगवान कुछ गलत नहीं कर सकते। तो मुझसे गलती हुई कि मैंने उसे बेटा कहा, पर उसने कितनी बार मुझे बाबा कहा है, यशोदा को माता कहा है। गोपियां उससे कहती थी कन्हैया, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से काला आ गया, तू इनका बेटा नहीं है। तो बहुत क्रोधित हो जाता था और आकर के कहता मैया मैं तेरा बेटा नहीं हूं। बहुत क्रोधित होता था। और तुम कहते हो कि वो भगवान है। अरे चलो, मैंने मान लिया कि मेरा बेटा भगवान है, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये कहना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? बोले हाँ, आप ये रोना धोना छोड़कर ज्ञान की राह पर चलो। नंद बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञानी जन सिर्फ एक ही बात समझाते हो ना कि कोई गलत कार्य मत करो, अच्छी रास्ता पर चलो। हर कोई साथ छोड़ देगा, पर एक आपके साथ रहेगा। वो कौन है? भगवान, ईश्वर। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैंने भी आपसे कहा था कि सब साथ छोड़ जाएंगे, पर एक है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वो है भगवान। तो नंद बाबा ने कहा कि आज तक तो मैं इस बात से दुखी था कि मेरे बेटा ने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, काफियों के बेटे ऐसे होते जो माता पिता को छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है, सब लोग भगवान के सहारे जीते हैं। तो आज तक तो मैं ये सोच करके जी रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, पर तुमने क्या कहा कि मेरा बेटा भगवान है, यानी भगवान मेरा घर छोड़ करके चले गए। जिसके सहारे में जी रहा था वो ही मुझे छोड़ करके चले गए। अब किसके सहारे जियोगे? तुमने तो मेरे जीने की उम्मीद ही मुझसे छीन ली। अब तक तो मुझे इतना दुख नहीं था, मैं ये सोचता था कि मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया। अब तो इतना मुझे दुख है कि भगवान मुझे छोड़ करके चले गए। कितने पाप किए होंगे मुझे पता नहीं, जो भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। उद्धव जी को एक भी शब्द नहीं सूझ रहा। क्या सूझे? सब यही कहते हैं ना कि सब आपका साथ छोड़ जाएंगे, पर एक आपके साथ रहेंगे, वो है भगवान। उद्धव जी ने नंद बाबा से जो बात कही, उसके हिसाब से नंद बाबा का घर तो भगवान ही छोड़ करके चले गए, त्याग करके चले गए भगवान उनको। फिर उद्धव जी बिना कुछ कहे हुए वहां से जाने लगते हैं। अब जाने लगते हैं, सारी ज्ञान की बातें रह गई उनकी। थोड़ी दूर जाते हैं, गोपियां दिखती हैं, गोपियां से मिलते हैं। गोपियों ने बिठाया, गोपियों ने कहा आपको कृष्ण ने भेजा है, तुम्हें कैसे पता? बोले ये कपड़े उसी ने पहनाए होंगे, ये कुंडल मुकुट ये पीतांबर। बोले हाँ। बोले हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। गुस्सा है उनके अंदर, प्यार करते वो भगवान से और भगवान ही उन्हें छोड़ करके चले गए। तो वो कहती हैं हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि हम राजा बन गए। उद्धव जी कहते हैं इतनी क्रोधित होने की क्या बात है, उसने आपके लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश? बोले मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि ये रोना धोना प्रेम का रास्ता छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो।
गोपियां कहती हैं क्या होगा ज्ञान मार्ग पर चलकर? बोले कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। या हर व्यक्ति ने हाथ उठाया था ना कि सबको स्वर्ग जाना है। तो गोपियों से उद्धव जी ने कहा कि ज्ञान मार्ग पर चलने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा। गोपियां कहती हैं ठोकर मारते हैं हम ऐसे स्वर्ग को जो हमारे कृष्ण से हमें दूर कर दे। और अगर कृष्ण के प्रेम में रहने से हमें नरक की प्राप्ति होती है तो जन्मों जन्मों तक हम नरक में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते हम। और अगर आपकी बात मान भी ली, आपने कहा कि ज्ञान मार्ग पर चलिए, तो दिल कितने होते हैं? सबके पास एक ही दिल होता है। गोपियां कहती हैं वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब उसे लेकर के आओ तब जाकर उसे ज्ञान मार्ग पर लगाएं। और आप ज्ञानी जन सब एक ही बात कहते हैं ना। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से एक बात बताइए, ऐसी कौन सी प्रीति है जो जीवन भर रहती है और ऐसी कौन सी प्रीति है जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है? उद्धव जी कहते हैं जो निस्वार्थ प्रेम होगा वो जीवन भर रहेगा और जो स्वार्थ का प्रेम होगा वो जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो गोपियाओं ने कहा कि हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा, फिर भी कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के जाने के बाद हम सब मृत की तरह घूम रहे हैं, एक मृत्यु हो गई है हमारी, मानो सिर्फ जीने को जी रहे हैं, शमशान घाट है ये। दूसरी गोपी कहती है कि अगर ये अपना हृदय मांगेगी तो तुम दे दोगी? बोली हाँ। अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा और सारे काम तो वही कर रहा होगा, हम नहीं उससे मिल सकते, पर हमारे हृदय को वो समझ जाएगा कि ये किस गोपी का हृदय है। ऐसे भाव हैं गोपियों के। और यही भाव मीराबाई के थे। एक दिन मीराबाई भगवान को बहुत याद कर रही थी। उस दिन भगवान मीराबाई को